सो बच्चों फिजिक्स क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक्सरसाइज करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 एट रूम टेंपरेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज 100 ohm व्हाट इज द टेंपरेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ohm given that the temperature coefficient of the material of the resistor is 1.70 into 10 power minus 4 per degree celsius so these are the values given so सबसे पहले मैं क्या दे रखा है इनिशियल टेंपरेचर so से टी नॉट हमें गिवन है इनिशियल टेंपरेचर की वैल्यू गिवन है दैट इज व्हाट 27 डिग्री सेल्सियस और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस गिवन है वो कितना है एलिमेंट का 100 ओम है ओके अगर व्हाट इज द टेंपरेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम टेंपरेचर को क्या कर दूं कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाए 117 ओम हो जाए तो टेंपरेचर बढ़ा होगा तभी रेजिस्टेंस बढ़ गया और हमें कोफिशिएंट जो है वो दे रखा है यहाँ पे टेंपरेचर कोफिशिएंट अल्फा की वैल्यू गिवन है दैट इज 1.7 into 10 power minus 4 है ना पर डिग्री सेल्सियस ये हमें गिवन वैल्यू तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज आएगा तो ये फॉर्मूला जो है वो क्या यूज आएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टी ये वाला हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं डेल्टी इज द टेंपरेचर डिफरेंस जिसको हम टी माइनस टी नॉट फाइनल माइनस इनिशियल टेंपरेचर लिख सकते हैं ठीक है तो हमें टी नॉट की वैल्यू जो है सॉरी टी की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है तो इस फॉर्मूला को यूज करते हैं सो R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टी सो अब यहाँ से हम R नॉट को नीचे ले जाएंगे सो R अपॉन R नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टी ठीक है सो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1 को इधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास में इस तरह बचेगा अल्फा इंटू डेल्टी और 1 हो जाएगा प्लस से माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा R अपॉन R नॉट माइनस 1 अल्फा इज आल्सो गिवन तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा डेल्टी इज इक्वल टू R माइनस R नॉट अपॉन R नॉट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एलसीएम लेके एंड देन डेल्टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन R माइनस R नॉट अपॉन अल्फा इंटू R नॉट सो अब फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू R माइनस R नॉट अपॉन अल्फा इंटू R नॉट इस टी नॉट को भी ले जाएंगे अपन यहाँ पे तो हमारे पास जो t है वो आएगा R माइनस R नॉट अपॉन अल्फा इंटू R नॉट प्लस टी नॉट अब वैल्यूज पुट कर देंगे सो R की वैल्यू कितनी है 117 माइनस R नॉट कितना है 100 अल्फा इज गिवन 1.7 into 10 power minus 4 so given 1.7 into 10 power minus 4 into R नॉट इज 100 प्लस टी नॉट की वैल्यू रखिए अपन को टी नॉट इज इक्वल टू टी नॉट की वैल्यू है 27 डिग्री सेल्सियस ठीक है तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में आंसर आएगा तो 27 डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो चलो हम चेक करते हैं इसको t इज इक्वल टू 117 माइनस 100 इज 17 अपॉन 120 कैंसिल करूंगा माइनस 2 हो जाएगा तो अपॉन में क्या मिला जाए क्या मिला मुझे 1.7 into 10 power minus 2 इसको ऊपर लेके चले जाएंगे प्लस 27 डिग्री तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास में एक पॉइंट हटाऊंगा 170 डिवाइडेड बाय 17 into 10 power minus 2 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मिल जाएगा सॉरी प्लस 2 ना तो यहाँ पे आ जाएगा 10 into 10 power 3 प्लस 27 सॉरी 2 सो इट इज व्हाट 1000 प्लस 27 डिग्री ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास में क्या जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस दिस इज द टेम्परेचर जब हमारा इतना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस जो है वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली बढ़ जाएगा 100 से 117 चला जाएगा अगर टेम्परेचर की वैल्यू में 27 डिग्री सेल्सियस से 1027 कर दूंगा तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जिसमें पूछा है कि टेम्परेचर को कितना कर दूं कि रेजिस्टेंस जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज होकर कितना हो जाए 117 सो दिस इज द आंसर इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका आंसर